गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं प्रदीप कुमार। जैसा कि पिछले वीडियो में आप सबको बताया गया था, एल्कीन और एल्काइन के बारे में बता चुके थे आप सबको डिटेल में कि कैसे उनका नामकरण किया जाता है। तो आज का जो हम टॉपिक लेके आए हैं इन्हीं से संबंधित रहेगा। और ये जो टॉपिक है हमारा, ये तीनों एल्कीन एल्काइन का मिला करके जो मिक्स वाले क्वेश्चन आते हैं, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, थोड़ा जटिल होते हैं, जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि जब एल्कीन और एल्काइन, जैसे मैंने बताया था कि एल्कीन क्या होता है, किसी भी कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में आता है तो एल्कीन कहलाता है। एल्काइन में क्या होता है कि जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एल्काइन कहते हैं। ये तो हमने अलग अलग बताया था कि किसी भी चेन में अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो उसके लिए क्या लिखते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसके लिए क्या लिखते हैं, या कोई ब्रांच आ जाए, कोई शाखा आ जाए तो उसके लिए क्या लिखते हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं कि तीनों, उसमें सिंगल बॉन्ड भी हो, डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो, तो उसका हम नामकरण कैसे करेंगे, तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो जैसे हम कुछ एग्जांपल लिखते हैं तो उसी के माध्यम से मैं समझाना चाहूँगा कि आपको कैसे उनका नंबरिंग करेंगे, नामांकन करेंगे। पहले डबल बॉन्ड में प्राथमिकता दी जाएगी, पहले ट्रिपल बॉन्ड को प्राथमिकता दी जाएगी, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसे हम कुछ एग्जांपल लिख रहे हैं, पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि जो जो हमने बताया था, ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए और आप भी सही तरीके से समझ पाएँ। सबसे पहले हम बात करेंगे एल्केन की, कि एल्केन में क्या बताया गया था दोस्तों। एल्केन का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है CnH2n+2 होता है। इसका मतलब अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एल्केन बोलेंगे। और इसके लिए सफिक्स में हम क्या ऐड करते थे, एन ऐड करते थे। ये चीज़ बताई गई थी। और दूसरा जो हमने बताया था वो एल्कीन बताया था। क्या बताया था, एल्कीन बताया था। एल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n, ये होता है। इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड हो। इसके लिए सफिक्स में क्या लगाते हैं, हम एन लगाते हैं। उसके बाद तीसरा जो आपका है एल्काइन। एल्काइन एल्काइन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n-2 होता है। इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो हम क्या लगाते हैं, सफिक्स में आइन लगाते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई थी। एक एग्जांपल हम एल्केन का देखेंगे। जैसे आपको दिया गया CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH, एक ब्रांच में मेथिल ऐड कर देंगे, आगे हम क्या लिख देंगे, CH3। ठीक है। ये एल्केन आप देख रहे हैं कि इस पूरी श्रृंखला में, इस पूरे यौगिक में आपको सिंगल बॉन्ड ही दिखाई दिया है कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक, किसके अंतर्गत आएगा, एल्केन के अंतर्गत आएगा। ठीक। एल्केन में बताया क्या कि कार्बन कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या लगाते हैं, हम सफिक्स में एन लगाते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था रूल में कि नंबरिंग हम करेंगे। ठीक है। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई प्रतिस्थापित समूह नहीं है, तो हम चाहे जिस तरह से हम नंबरिंग कर सकते हैं, उसका नामांकन कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन जैसे ही कोई भी प्रतिस्थापित आता है या कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, तब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये हो जाती है कि नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जिस साइड से हमको प्रतिस्थापित पहले मिलता है। तो हम इस साइड से करेंगे तो 1 2 3 4, तो इधर से देखेंगे दो पे आ रहा है मेथिल, तो ये सही श्रृंखला मानी जाएगी या सही नामांकन माना जाएगा। तो 4 के लिए हम क्या लिखते थे, शब्द मूल में बताया तुमने, क्या लिखते थे, ब्यूट लिखते थे। ठीक है। और सिंगल बॉन्ड सबके बीच में तो क्या लगा देंगे हम, एन, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन। लेकिन एक ब्रांच आपके पास बची हुई है, ये कहाँ लगता है, हमेशा प्रीफिक्स में लगता है। प्रीफिक्स हमने बताया था, ये जो आपका शब्दमूल है या वर्ड रूट है, उसके पहले जो लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। ठीक है। तो प्रीफिक्स में क्या है, आपका मेथिल है, तो किस पे जुड़ा है, तो 2 पे, तो इसका हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा। ठीक है। तो एक एग्जाम्पल ये आपका हो गया एल्केन का। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं एल्कीन। एल्कीन में जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, ब्रांच में एक मेथिल ले लेंगे और यहाँ पे एक मेथिल ले लेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया तो इसका मतलब एल्कीन है।
और नंबरिंग हम उसी साइड से करेंगे जिस साइड से हमको डबल बॉन्ड पहले मिलता है, इस साइड से नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन की कार्बन चेन हमको मिल गई। तो 5 के लिए हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं, तो पेंट क्या यूज़ करते हैं साथियों, पेंट यूज़ करते हैं। अब पेंट हो गया और इसके बाद जो है यहाँ देखेंगे डबल बॉन्ड कहाँ पे लगा है, तो 1 पे लगा है, इसकी हम पोजीशन लिख देंगे पेंट 1। और डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स में क्या लगाते हैं हम, इन लगाते हैं, तो पेंट 1 इन, ठीक है। और एक ब्रांच आपको मिली तो ब्रांच में क्या है, मेथिल, किस पे है, तो 4 पे चले जाएगा, 4 मेथिल पेंट 1 इन, ठीक है। ये एल्कीन का आपका हो गया। तो ऐसा करते हैं, समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा लास्ट वाला देख लेते हैं। एल्काइन में CH3 CH, एक हम मेथिल लगा दें, फिर C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। ये देखिए आपके पास है एल्काइन का। देखिए कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आया है, ये एल्काइन का रखा जाएगा, माना जाएगा। देखिए नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 6। इधर से हमको ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है पहले और एक प्रतिस्थापी भी आ रहा है। इधर से हम करेंगे तो 1 2 3, 3 पे हमको ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है लेकिन प्रतिस्थापी नहीं मिल रहा है। ये वाला जो है नामांकन ये सही माना जाएगा। इधर से हम करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 6 के लिए जो वर्ड लगाते हैं क्या लगाते हैं, हेक्स, क्या लगाते हैं, हेक्स लगाते हैं। अब देखें ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है, तो 3 पे है, यहाँ इसकी पोजीशन ले देंगे 3। और इसके लिए सफिक्स में क्या लगाते हैं, तो आयन, ये हो जाएगा हेक्स 3 आयन। और ये आपका प्रीफिक्स में लगेगा, ये लगा है 2 पे, यहाँ दे देंगे 2 मेथिल हेक्स 3 आयन, ठीक है दोस्तों। ये आपका एक एक एग्जाम्पल हमने लिख करके समझा दिया ताकि आपका फिर से दोहराया गया होगा और अच्छे से आपका जो भी है नॉलेज वो फिर से रिवाइज हो गया, ताज़ा हो गया होगा। फिर आगे जो हम बताएंगे वो आपको अच्छे से समझ में आ सकेगा। चलिए देखते हैं हम जो हमने अभी हमको बताया है कि आज हम जो बात करेंगे कि ऐसा हम एग्जाम्पल देखेंगे, ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जो आपको अक्सर कहीं न कहीं कोई एग्ज़ाम में आ ही जाता है और जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ आ जाते हैं, या कभी कभी डबल बॉन्ड 2 बार आ जाता है, या ट्रिपल बॉन्ड कभी 2 बार आ जाता है, या प्रतिस्थापी आता है और डबल बॉन्ड भी आता है। तो ऐसे क्वेश्चन हम आज देखेंगे, ठीक है। देखिए एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। CH3 हम देखेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड आपके पास 2 बार आ गया है, ठीक है। 2 बार के लिए हमने बताया कि यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से हमको डबल बॉन्ड पहले मिलता है। लेकिन नंबरिंग इस साइड से जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो इधर से आएंगे तो एक 2 पे हमको डबल बॉन्ड मिल रहा है, एक 3 पे डबल बॉन्ड मिल रहा है। इधर से आएंगे देखेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 2 पे मिल रहा है डबल बॉन्ड और एक इसमें मिल रहा है 4 पे मिल रहा है, ठीक है। और इधर से जाने पे 2 पे मिल रहा है और 4 पे मिल रहा है। तो चाहे जिधर से करेंगे हमेशा वही आएगा, ठीक है। तो नंबरिंग आप स्वतंत्र नामांकन आप चाहे जिस साइड से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 6 के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है इसके लिए, तो हेक्स, क्या होता है, हेक्स होता है, ठीक है। अब देखिए डबल बॉन्ड है, इसके लिए सफिक्स क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, बात सही है। लेकिन 2 बार आ गया है तो 2 के लिए हम क्या लगाएंगे, डाई, क्या लगाएंगे, डाई लगाएंगे। और डाई के पहले उसकी पोजीशन लिखेंगे कि डबल बॉन्ड श्रृंखला में कहाँ कहाँ पे उपस्थित है। तो एक 2 पे है और एक 4 पे है, यहाँ लिखेंगे हम 2, 4। 2 बार है तो क्या लिखेंगे, डाई, और उसके लिए सफिक्स क्या लगाते हैं, इन। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, हेक्स 2, 4 डाई इन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको
मिल सकते हैं, चाहे इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में, चाहे आप बेसिक एग्ज़ाम में दे सकते हैं, या कोई वनडे एग्ज़ाम देखते हैं हम रेलवे बैंकिंग का या ग्रुप डी का, कोई भी एग्ज़ाम देखते हैं तो उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जो है वो 2 बार आ गया है। ठीक है, तो इसके लिए वही रूल है कि हम नंबरिंग करेंगे, एक साइड से करेंगे, जिस साइड से हमको जो है ट्रिपल बॉन्ड पहले मिलता है। तो देखिए इस साइड से जाएंगे तो 1 2 3 तीसरे मिला, 1 2 3 तीसरे मिला। ठीक है, दोनों तरफ से हम कर सकते हैं नंबरिंग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इधर से जाने पे हमको एक मेथिल पहले मिल रहा है, इधर से मेथिल नहीं मिल रहा है, ये वाली साइड सही मानी जाएगी। तो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन की कार्बन चेन आपको मिल गई। 8 के लिए हम क्या लगाते हैं, सबसे पहले वर्ड रूट लगाएंगे तो ऑक्ट, क्या लगाएंगे, ऑक्ट लगाएंगे। ठीक है, एन हम लगा नहीं सकते, एन भी नहीं लगा सकते, हम क्या लगाएंगे, आयन लगाएंगे सब इसमें, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे मिल रहा है। ये जो है एल्काइन सीरीज का आपको कंपाउंड दिख रहा है बोर्ड पे, तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, आयन लगाते हैं। आयन लगाने से पहले उसकी हम पोजीशन लिखेंगे कि पोजीशन ट्रिपल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है श्रृंखला में। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 3 पे प्रेजेंट है और एक 5 पे प्रेजेंट है, तो यहाँ लिखेंगे 3, 5। ठीक है, अभी इसके पहले जो बताया था कि डबल बॉन्ड 2 बार आता है तो डाई लगाते हैं, ऐसे ही कंडीशन इसमें भी अप्लाई होगी। अगर ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आता है तो इसके लिए भी डाई लगाएंगे, तो हम लिखेंगे 3, 5 डाई और सब इसमें क्या लगा देंगे, आयन। तो इसका पूरा कंप्लीट नेम क्या हो जाएगा, ऑक्ट 3, 5 डाई आयन हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जो इसके पहले बताया था हमें। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं एग्जाम में। तो ये हमें लगता है कि समझ में आगे होगी। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और 2 बार आता है तो क्या लगाते हैं, डाई लगाते हैं। ठीक है, ऐसे ही किसी क्वेश्चन में अगर 3 बार आपको कहीं डबल बॉन्ड दिखे तो इसके लिए अगर हम क्या लगाते हैं, ट्राई। 4 बार अगर आपको कहीं दिखे तो उस पर लिखे क्या लगाते हैं, टेट्रा। ठीक है, लेकिन ये सेम के लिए है, सेम का मतलब डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड जो है आपका 2 बार आ जाए, कितनी बार आ जाए, 2 बार आ जाए, या ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आ जाए, या 3 बार आ जाए, या 4 बार आ जाए, इसमें भी 3 बार 4 बार आ जाए, उसके लिए ट्राई टेट्रा का यूज हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम ऐसे एग्जाम्पल की बात करें जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ आ जाते हैं, तो उसके लिए हम कैसे रूल अप्लाई करते हैं। चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल लिखते हैं आपके साथ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ आ गए। इस कंडीशन में आपके पास समस्या हो जाती है कि सबसे पहले हम किसको प्राथमिकता दें। तो प्राथमिकता हम देखेंगे कि इधर से आने पे 1 2 पे हमको डबल बॉन्ड मिल रहा है, इधर से आने पे 1 2, इधर से भी ट्रिपल बॉन्ड हमको मिल रहा है, तो दोनों साइड से हमको मिल रहा है पहले क्रियात्मक समूह, एक एल्कीन और एक एल्काइन मिल रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाए तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देंगे और ट्रिपल बॉन्ड को नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नंबरिंग हम करेंगे तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 के लिए क्या लिखते हैं हम, हेक्स लिखते हैं। ठीक है, हेक्स लिखते हैं।
और सबसे पहले नाम भी इसी का लिखेंगे। देखिए 2 पे क्या है तो इन है, तो 2 पे हम लिखेंगे इन लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका 4 पे क्या है आइन है, क्या है 4 पे आइन है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 4 आइन। तो इसका कंप्लीट नेम क्या हो जाएगा हेक्स 2 इन 4 आइन, इसका कंप्लीट नेम हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन आपको कहीं पे दिखे इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पहले मिल जाए, दोनों एक साथ आ जाए और दोनों श्रृंखला में चाहे जिस साइड से हम नामकरण करते हैं तो दोनों समान स्थान पर अगर प्राप्त होता है तो उस कंडीशन प्राथमिकता किसको देंगे हम डबल बॉन्ड को देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए एक ऐसा एग्जांपल और भी देख लेते हैं इससे संबंधित। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या बनती है कि देखिए डबल बॉन्ड भी आया है ट्रिपल बॉन्ड भी आया है, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे देखिए 1 2 3 इधर से जाएंगे तो हमको 3 पे हमको मिल रहा है और इधर से आएंगे तो 1 2 3 यहाँ पे 1 पे ही हमको ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला वाला रूल था कि प्राथमिकता हम डबल बॉन्ड को देखते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को बाद में देखते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे वो रूल चेंज हो जाता है क्योंकि श्रृंखला में नंबरिंग करने पे हमको ट्रिपल बॉन्ड पहले मिल रहा है, तो इसको हम ज़्यादा वरीयता देंगे और इसको हम कम वरीयता देंगे, ठीक है। तो नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे, हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 के लिए हम 6 के लिए क्या लिखते हैं एक्स लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वरीयता तो हम देंगे ही देंगे, लेकिन अगर लिखना होगा तो सबसे पहले इसी का नाम लिखेंगे, किसका इन का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो इन इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे अब अल्फ़ाबेट लिखते हैं, क्या लिखते हैं अल्फ़ाबेट लिखते हैं। अल्फ़ाबेट में इन जो है ई से स्टार्ट हो रहा है और आइन जो है वाई से स्टार्ट हो रहा है, तो वाई जो है आइन से वाई से स्टार्ट हो रहा है आइन, इसलिए जो है इसको हम बाद में लिखते हैं। अल्फ़ाबेट में ये पहले आ रहा है तो इसको पहले लिखेंगे, ठीक। यहाँ पर लिख देंगे हेक्स 3 इन, हेक्स 3 इन लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे 1 1 आइन, हेक्स 3 इन 1 आइन। तो ये जो है आपका इस तरह से कंप्लीट नेम हो जाएगा बिना गलती के, आप ऐसे आप कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम आशा करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। और भी जो है इससे संबंधित आप एग्जाम्पल बुक से ढूंढ करके करते रहिएगा, और आपको अगर नहीं समझ में आता है तुरंत आप कमेंट करेंगे तो एक बार हम फिर से जो है इस मुद्दे पर और इस टॉपिक को हम चर्चा करके अच्छे से डिटेल में समझा देंगे। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर हैव अ नाइस डे।